नमस्कार, मैं DRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ लोकतंत्र और लोकतंत्र की मंदिर की। लोकतंत्र के मंदिर यानी कि देश के नए संसद भवन की स्थापना कल से बाकायदा हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ाद भारत की नई संसद राष्ट्र के नाम समर्पित की और कल ही ऐसा अवसर देखने को मिला जिसकी सिर्फ आलोचना ही की जा सकती। नए संसद भवन से केवल 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द जहां दिल्ली का दिल माना जाता है और जहां देश की आन बान शान बढ़ाने वाली पहलवान बेटियां देश के ही इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठने वाले कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए 35 दिन से जंतर मंतर पर बैठी थी। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ही उनकी रिपोर्ट दर्ज हो पाई, लेकिन संसद का तो बाल बांका नहीं हुआ। कल संसद के उद्घाटन के अवसर पर वो इस प्रकार हंसी ठिठोली करता दिखाई दिया जैसे कि उस पर कोई आरोप ही न लगे। और दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने सत्ता दल के सह पर, खासकर मैं यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाना चाहूँगा कि उनके सह को पाकर पहलवान बेटियों को न सिर्फ मारा पीटा गया, यहाँ तक कि जबरन जंतर मंतर का वो स्थान जहाँ की बाकायदा वो परमिशन के बाद करीब 1 माह से ज़्यादा समय तक का आंदोलन चला रहे थे, उनको उनका अनशन स्थल भी खाली करा लिया गया और उनके सामान को भी कहीं अन्यत्र स्थान पर भेज दिया। जिस तरह की ये दृश्य सोशल मीडिया पे आए, उसने देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने का ही काम किया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री की जो फोटो राजदंड को साथ लिए हो, उसके सामने दंडवत होकर प्रणाम करते हुए और सदन में लोकतंत्र के बारे में कसीदे पढ़ते हुए देखी गई, वही तिरंगा लिए पहलवान बेटियां के साथ सत्ता के अभिन्न अंग दिल्ली पुलिस ने उनके साथ न सिर्फ जबरदस्ती की, बल्कि हाथ में लिए तिरंगे का भी लिहाज नहीं किया। बेटियां तिरंगा जमीन पर न गिर जाए, इसको लेकर जद्दोजहद करती रही, लेकिन दिल्ली पुलिस जैसे ही ऊपर से आदेश होंगे वैसा ही उन्होंने किया। उन्हें बंद रखा गया। उधर हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां हुई, लोगों के साथ बदसलूकी की गई। दिल्ली की करीब 13 सड़कें 12 बजे
दिन तक बंद रखी गई। जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ उसके बाद ही उन सड़कों को आवागमन के लिए खोला गया, जबकि इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई कि क्या करना है। कोई भी जिस पे ज़रा भी अंदेशा हुआ कि ये कहीं जा सकते हैं या बाहर से आने वाले वाहनों की बड़ी तगड़ी चेकिंग कराई। तमाम किसान संगठन व अन्य सामाजिक संगठनों के लोग, जिन लोगों ने पहलवान बेटियों के समर्थन में जो जंतर मंतर आते रहे हैं या जिनने भी घोषणा की थी कि वो इस आंदोलन में सहभागिता करेंगे, उनको उनके आवास पर ही नज़रबंद रखा गया। अगर वो बाहर निकले तो उनकी बाकायदा गिरफ्तारी हुई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसे स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने गिरफ्तारी की। उन्होंने कहा कि ये डिटेन किया गया। सरकार का ये कदम निश्चित तौर पर शर्मसार करने वाला है। दूसरी ओर भव्य समारोह में लोकतंत्र के सामने कसीदे पढ़े गए। देश को लोकतंत्र की मदर डेमोक्रेसी बताया गया। दूसरी ओर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की पुलिस द्वारा पिटाई की गई। बाद में 4 पहलवान बेटियों को या 4 महिलाओं को हम कह सकते हैं, उन्हें छोड़ा गया। विनेश साक्षी की मां और संगीता फोगाट, बजरंग पूनिया को देर रात तक छोड़ने की जद्दोजहद चल रही थी। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता धरना स्थल पर बैठे थे। सब मिला के इस वीडियो में ये बताने का उद्देश्य मेरा ये था कि जिस तरह से हुआ, राजदंड की जिस तरह से स्थापना कल सदन में हुई, जिसके सामने नतमस्तक होते दिखे, और दूसरी तरफ उन पहलवान बेटियों पर अपने अधिकारों के लिए जो जद्दोजहद कर रही एक ऐसे सांसद के खिलाफ जो कि 1-2 सीटों पर प्रभाव रखता है, उसको न छूकर पुलिस ने जिस तरह से उनके साथ कार्रवाई की, उसकी चहुओर आलोचना हो रही है। भले ही ये आलोचना आपको मुख्य स्ट्रीम मीडिया में न दिखाई दे रही हो, लेकिन जिस तरह से पूरा सोशल मीडिया के सभी मंच भरे हुए हैं और आलोचना कर रहे हैं, सरकार को निश्चित तौर पर एक अपने उस सांसद की परवाह है जो भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकता है, लेकिन उस कानून की परवाह सरकार को नहीं है, सत्ता को नहीं है। जो कानून ही उसने उसी सदन द्वारा पारित किए गए, जिसे कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। संविधान की शपथ लेने वाले ये लोग किस तरह से संविधान की आत्मा को कुचल रहे हैं, कल पूरे देश ने ये देखा। हालांकि विनेश फोगाट ने ये कहा है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने आंदोलन खत्म नहीं किया, पुलिस ने जबरन वो खाली कराया, लिहाजा वो जंतर मंतर पर फिर से आंदोलन करेंगे। एक ब्रजभूषण पर कोई कार्रवाई
न किए जाने से एक बात ये तय हो गई है कि सत्ता ब्रजभूषण को बचा रही, इसमें अब कोई शक शुबह की ज़रूरत नहीं है। और जो लोकतंत्र की मदर डेमोक्रेसी कहते हैं, तो इस बारे में भी हम इसे लोकतंत्र का छलावा ही मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप साधन संपन्न हैं, अगर आप अपराधी प्रवृत्ति के भी बने रहें, कितने भी आप पर केस चल रहे हों, और अगर आप चुनाव में जीतने की क्षमता रखने हैं या आप एक दो सीटों पर अपना रसूख या प्रभाव रखते हैं, तो निश्चित तौर पर सत्ता आपके साथ नतमस्तक रहेगी और कानून भी आपका नहीं कुछ बिगाड़ सकता। ऐसा ब्रजभूषण के मामले में देखा जा रहा है। अगर कोई ऐसा अपराधी जो वो एक दो सीट जीतने की क्षमता रखता है या प्रभावित कर सकता है, तो वो लोकतंत्र को अपने जूतों तले भी रोक सकता है। कल दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का पहलवान बेटियों के साथ आचरण किया, और जो आरोपी था, अगर जरा भी उससे शर्म लिहाज होता तो वो उस कार्यक्रम में हंसता हुआ फोटो न खिंचा रहा होता। लेकिन ये लोकतंत्र की जय है कि यहाँ चुनाव जीतना ही नए लोकतंत्र, नए भारत की जय है, जहाँ अपना अधिकार पाने के लिए लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है, मार खानी पड़ती है पुलिस से, और फिर उन्हीं अपराधी तत्वों को, उसी लोकतंत्र के मंदिर को जिसमें कि हर दूसरा तीसरा जनप्रतिनिधि दोषी है, अपराधी है, प्रवृत्ति का है, उसको ही चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है? अगर यही लोकतंत्र है तो वो इस लोकतंत्र से दूर से ही प्रणाम। कल शाहरुख खान के एक ट्वीट उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर किया था, जिसको लेकर वो पहले तो ट्रोल हुए, बाद में यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने उनके ट्वीट को भी रीट्वीट किया था। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने उसका विश्लेषण किया, और जिसमें उन्होंने ये आशा जताई थी कि नया लोकतंत्र का मंदिर जो हमारे लिए गर्व का विषय है, वो मंदिर लोगों की जन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। लेकिन शाम होते होते जिस प्रकार अपने अधिकारों के लिए आंदोलन चला रहे लोगों पर जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की और जबरन अनशन स्थल को खाली कराया गया, तो उसने ये दिखा दिया कि ये नए भारत के नए लोकतंत्र की शुरुआत है, जिसमें सिर्फ राजदंड तो है, लेकिन जनता के लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। जनता का स्थान सिर्फ सरकार की हाँ में हाँ मिलाना है, और उन्हीं दागी जनप्रतिनिधियों को चुनना है जो कि खुद के बनाए कानून को नहीं मानते और सत्ता का संरक्षण पाकर अपराध करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।